हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम CSS के बॉर्डर से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो है इनलाइन प्रॉपर्टी, बॉर्डर इनलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे बॉर्डर इनलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हम इसे यूज करते हैं, क्या क्या इसका इम्पैक्ट होता है और कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज इसमें हम पास कर सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हम मेनली किस पे फोकस करेंगे, बैकग्राउंड इनलाइन प्रॉपर्टी पे, है ना। बट उससे पहले इससे पहले वाले सेशन में हमने बैकग्राउंड ब्लॉक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो अगर आपको बैकग्राउंड ब्लॉक प्रॉपर्टी आती है तो और इजी वे में आप बैकग्राउंड इनलाइन को समझ सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल उसका वाइस वर्सा होता है। ठीक है, उसका बिल्कुल रिवर्स होता है। ये वहां पे क्या होता है, बैकग्राउंड ब्लॉक में हम टॉप और बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं ब्लॉक डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, इनलाइन। इनलाइन मतलब यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में ही आपको बॉर्डर दिखेगा। बट डोंट वरी, अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा तो भी मैं आपको इस तरह से ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीज वर्क हो रही है। ठीक है, तो अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कोड मैं आपको बता देता हूँ। अभी के लिए जो अपन ने कोड लिख के रखा है बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है। एक हमने हेडिंग डाली है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ, और एक हमने टाइटल डाला है टेक्सचर मैथ। ठीक है, इसको करते हैं वेब ब्राउजर को, इसको सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है जो आज का टॉपिक शो करेगी। तो H2 हम एक हेडिंग डालेंगे और इधर लिखेंगे बैकग्राउंड नहीं, यहाँ पे आएगा बॉर्डर इनलाइन। ठीक है, बॉर्डर इनलाइन प्रॉपर्टी इन CSS, सेव रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉर्डर इनलाइन प्रॉपर्टी इन CSS, हमारी जो हेडिंग है वो आ गई। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट समझनी जरूरी है। रिक्वायरमेंट देखो ऐसा है कि हमें एक डिव बनाना है, उस डिव पे सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड में हमें बॉर्डर को अप्लाई करना है। मैं इसको देखो, इसके साथ में क्या होगा, अगर आप बाकी चीजों को भी एक साथ देखोगे, स्टार्ट एंड लेफ्ट राइट, तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए अपन सिंपल बॉर्डर इनलाइन पहले समझेंगे और फिर आप उसके बाद में जब इन चीजों को पढ़ोगे तो और इजी वे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर इनलाइन प्रॉपर्टी में हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें एक डिव क्रिएट करना है, उस डिव के लेफ्ट और राइट साइड में बॉर्डर अप्लाई करना है। तो वो चीज कैसे होगी, वो चीज होगी हमारे बॉर्डर इनलाइन से। तो पहले एक डिव बनाते हैं, यहां लिखा डिव, और इस डिव के अंदर हम एक आईडी एसोसिएट कर देते हैं। आईडी डाल दिया हमने बॉक्स, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे एक डिव आ गया। अब इस डिव में कुछ इंपैक्ट तो दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसकी CSS नहीं लिखी। CSS लिखने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तीनों मेथड आप यूज कर सकते हो जैसा भी आपको सही लगे, बट मैं अभी जो यूज करूंगा वो होगी कौन सी, इनलाइन, इंटरनल CSS। तो उसके लिए यहाँ पे हम स्टाइल एलिमेंट का यूज करेंगे, और इस स्टाइल को चाहिए क्या, एक सेलेक्टर चाहिए कि किस पे अप्लाई करना है। तो हमें अप्लाई करना है डिव पे। तो डिव में हमारा ID सिलेक्टर है, ID सिलेक्टर को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं हैश, यहाँ लिखेंगे बॉक्स, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की सेट करते हैं, जैसे विड्थ हो गया इसका 900 पिक्सल, डिव की विड्थ, फिर हम इसकी हाइट सेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 600 पिक्सल, परफेक्ट। अब हमारे पास क्या है, देखो एक तो ऑप्शन ये है कि अगर सिर्फ लेफ्ट और राइट में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ बॉर्डर स्टाइल हमने डाल दिया यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, बॉर्डर विड्थ डाल देते हैं, या एक काम करता हूँ मैं अभी यहाँ पे बॉर्डर शॉर्ट हैंड यूज कर लेता हूँ, क्योंकि पहले अपन जो मेन फोकस कर रहे हैं उस पर ही फिर आपका टारगेट रहना चाहिए। बट ठीक है, ये भी सही रहेगा, इधर से ही ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि अभी इंडिविजुअल समझना जरूरी है। शॉर्ट हैंड तो हम लास्ट में भी देख सकते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल हमने लिखा, बॉर्डर विड्थ हमने लिखा, यहाँ आ गया आपका बॉर्डर विड्थ, और विड्थ में आ गया 20 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर कलर हम डाल देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे क्या, बॉर्डर कलर, यहाँ आ जाएगा रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे को एक प्रॉपर बॉर्डर दिख रहा है। पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें सिर्फ इसके लेफ्ट और राइट में बॉर्डर चाहिए, टॉप और बॉटम पे नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं हम बॉर्डर इनलाइन। तो यहाँ लगा देंगे बॉर्डर
हाइफन इनलाइन। अब इनलाइन जैसे ही आप लिखोगे तो आपको और भी बहुत ऑप्शन दिखेंगे, इनलाइन, एंड विड्थ, स्टार्ट विड्थ, कलर, एंड कलर, स्टाइल। क्योंकि देखो जब भी आप इनलाइन और ब्लॉक की बात करोगे तो वहां पे 3 चीज का कॉम्बिनेशन चलता है, स्टाइल, विड्थ और कलर। तो अब उसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर इनलाइन स्टार्ट कलर है तो आपको पता चलेगा कि स्टार्ट और एंड में, स्टार्ट है ना, और एंड में कलर लगा सकते हो, विड्थ कर सकते हो, है ना। तो ये चीज होती है। बट अभी मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं बॉर्डर इनलाइन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे 5 पिक्सल। तो एक तो हमने क्या मेथड देखा, ये वाला जिसमें हमने ऐसे लिखा, और लेफ्ट राइट में अगर हमारे को देना तो फिर हम क्या करते, खाली यहाँ पे लिखते बैकग्राउंड। जैसे यहाँ पे अभी हमने कंप्लीट वो दे दिया, है ना। एक मैं और आपको दिखाता हूं, बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है, बॉर्डर लेफ्ट की जगह बॉर्डर स्टाइल लेफ्ट भी लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेगी जहाँ पे काफी वैल्यूज यूज होती हैं, है ना। तो बॉर्डर स्टाइल हम यहाँ डाल देते हैं लेफ्ट में सॉलिड, ये इसको, ठीक है। एक बार के लिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं सॉलिड, सेव किया। अब हमारे को राइट में भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, राइट, ठीक है। ये राइट डाल दिया हमने, बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल को हटा देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इस चीज आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। देखो बॉर्डर लेफ्ट में आ गया। उसी तरह से हम यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर राइट स्टाइल, और यहाँ पे भी मैंने डाल दिया क्या, सॉलिड। सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे राइट में भी दिख गया। तो एक तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन यूज करना आना चाहिए, बॉर्डर, डायरेक्शन दिया राइट, और फिर स्टाइल, कलर, विड्थ, कुछ भी प्रॉपर्टी हम डाल सकते हैं, ठीक है। बट मैंने अभी के लिए ये 3 लिया और इससे मेरे को लेफ्ट और राइट पे बॉर्डर मिल गया। तो इस चीज को सेपरेटली नहीं लिखकर एक साथ कैसे लिखा जा सकता है, बॉर्डर इनलाइन के थ्रू। तो मैं इसको कमेंट में कर देता हूं और यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम सेम चीज अप्लाई करेंगे बट सिर्फ एक लाइन से, बॉर्डर इनलाइन, है ना। बॉर्डर इनलाइन डाला। अब यहाँ हमने लिख दिया 5 पिक्सल, जो बता रहा है उसकी विड्थ को, या आप 20 कर सकते हो, 20 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब भी आउटपुट वही आ रहा है बट सिर्फ एक लाइन से। पहले हमने कितनी सारी लाइन लिखी थी, है ना, बॉर्डर विड्थ, ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद में हमने लिखा था बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, राइट स्टाइल। तो इसको सेपरेटली लिखने से बेटर है कि आप शॉर्ट एंड लिखो। और शॉर्ट एंड का जब भी मैं टर्म यूज करता हूँ, इसका मतलब है वहां पे आप काफी सारी प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कौन कौन सी कर सकते हैं, विड्थ, कलर और उसका विड्थ, कलर और उसका स्टाइल, ठीक है। तो वहां पे आप जो भी वैल्यू यूज करना चाहोगे उसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। अब बॉर्डर इनलाइन का बेनिफिट क्या है, एक तो ये देख लिया हमने कि लेफ्ट और राइट एक साथ आ जाता है और आपको अलग अलग लिखना नहीं पड़ता। दूसरा, हमने इससे पहले जैसे बॉर्डर ब्लॉक भी देखा था, जैसे अब मैं इनलाइन लिखता हूँ तो आपको बाकियों का मीनिंग समझ में आ जाएगा। स्टार्ट मतलब सिर्फ स्टार्ट में वो अप्लाई करेगा। जैसे अगर बॉर्डर इनलाइन स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, स्टार्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो सिर्फ स्टार्ट मतलब एक तरफ, एंड करोगे तो इस तरफ आ जाएगा। तो ये चीज आपको अब देखना आ गया, है ना। तो सिंपली अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, बॉर्डर इनलाइन लिखना है और अब आप पढ़ोगे तो भी समझ आएगा। जैसे बॉर्डर इनलाइन हमने क्लियर कर लिया कि लेफ्ट और राइट में आता है, एंड मतलब हो गया लेफ्ट, एंड विड्थ मतलब लेफ्ट की विड्थ, स्टार्ट मतलब हो गया राइट, सॉरी एंड मतलब हो गया राइट, और स्टार्ट हो गया लेफ्ट, लेफ्ट की विड्थ, उसका कलर, ये सारी चीजें अब स्टाइल, विड्थ ये आप यूज कर सकते हो। तो ये पूरा बॉर्डर इनलाइन हमारा कवर हो गया। उसी तरह से बॉर्डर ब्लॉक जो हमने पहले सेशन में देखा था वो भी कवर हो गया। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसका एडवांटेज और देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ ऐड करता हूँ और उस पैराग्राफ में हम लिख देते हैं दिस इज द सैंपल टेक्स्ट फॉर डिव, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ रहा है। किसी केस में अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसका राइटिंग मोड, और यहाँ पे कर देते हैं वर्टिकल RL,
सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो बॉर्डर है वो भी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बट वही चीज़ अगर आप सेपरेटली इसके थ्रू कर रहे होते, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल के थ्रू, तो वो चेंज नहीं होता। इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर जैसे स्टाइल दिस कमेंट कर दिया इसको और ये वाली जो लाइन है इसको हम बाहर अप्लाई कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, बॉर्डर आपका लेफ्ट और राइट पे ही दिख रहा है अभी भी। क्यों? क्योंकि अब मैंने रेड कलर नहीं लगाया, बट आपको हमने सिर्फ लेफ्ट स्टाइल डाला हुआ है ना, तो स्टाइल में सॉलिड सॉलिड दिख रहा है, मतलब बॉर्डर जो है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में ही दिख रहा है, टेक्स्ट के साथ चेंज नहीं हुआ। बट वहीं जब हम यूज करते हैं अपने इनलाइन को, तो उस केस में क्या होता है, जैसा भी टेक्स्ट में आपने राइटिंग मोड चेंज किया उस अकॉर्डिंग बॉर्डर भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम आ गया। ध्यान रहे, इसमें इंटरव्यूज क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। हमने बॉर्डर ब्लॉक और इनलाइन को एक साथ सीख लिया। प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे है, आपको लिखना है इस तरह से बॉर्डर हाइफन इनलाइन कॉलन, यहाँ पे नहीं, इसको आप लिखोगे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर इनलाइन। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस आपको आ गए होंगे। बॉर्डर इनलाइन हमने कंबाइंड देखा, एंड विड्थ, स्टार्ट विड्थ, कलर, एंड कलर, स्टाइल। हमें पता है ये तीनों, ये एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, तो इसमें 3 प्रॉपर्टी चलती है, विड्थ, कलर और स्टाइल, तो उनका कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। इसमें हमने देखा कि कैसे हम बॉर्डर इनलाइन का यूज करते हैं और बॉर्डर इनलाइन और बॉर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।